हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। आज की मॉडल्स की क्लास में हम विल हैव टू, विल बी एबल टू, वुड लाइक टू के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और किन किन सेंस में इनका यूज करते हैं एग्जाम्पल लेकर के एक एक चीज क्लियर कर लेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने प्रीवियस लेक्चर में हैज टू, हैव टू, हैड टू के बारे में पढ़ा था। हैज टू और हैव टू दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और हैड टू जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। और अब हम जो करने वाले हैं विल हैव टू, वो फ्यूचर टेंस में यूज होगा। प्रीवियस लेक्चर में हैज टू, हैव टू और हैड टू के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपको इनको समझना है तो आप आई बटन पर इनका लिंक है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप पहले वहां से इस वीडियो को देखें, तब हम विल हैव टू को समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। विल हैव टू, विल हैव टू कब यूज होता है? देखो, हिंदी के सेंटेंस में अगर एंड में ना होगा, नी होगी, ने होंगे, या फिर करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, करने पड़ेंगे, अगर ऐसी पहचान आती है तब हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। यानी फ्यूचर टेंस में कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना होगा, मतलब अगर सेंटेंस में बाध्यता नज़र आए, मजबूरी नज़र आए कि कोई काम करना पड़ेगा, करना होगा, तब हम विल हैव टू का ही यूज़ करेंगे। एक बात याद रखना है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करोगे। क्यों करोगे? इसके पीछे रीज़न है। जब भी हम कनेक्टिव टू का यूज़ करते हैं, देखो विल हैव टू, ये जो टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात को आप अपने माइंड में गड़ा लो। सिर्फ यही नहीं, हर जगह टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा और कोई वर्ब की फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती टू के बाद। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल लेकर के हम विल हैव टू को क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसे कल बाजार जाना पड़ेगा। शी विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो। क्लियर है? उसे कल बाजार जाना पड़ेगा। शी विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखो, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टॉक विद हिम। सुमन को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। सुमन विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव टू में नॉट कहाँ लगेगा? विल नॉट हैव ऐसे लगेगा। ठीक है, सुमन विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर है? एक और सेंटेंस देखो, क्या मुझे कल अंग्रेजी बोलनी होगी? क्या मुझे कल अंग्रेजी बोलनी होगी? विल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश टुमारो। विल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश टुमारो। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ और एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फेस ट्रबल वन डे। यू विल हैव टू फेस ट्रबल वन डे। अगला एग्जाम्पल, मुझे कभी ना कभी वहाँ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू देयर सम और वन डे। आप सम डे भी लगा सकते हो, वन डे भी लगा सकते हो। ठीक है, आई विल हैव टू गो टू देयर वन डे। अगला एग्जाम्पल है, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा? सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, विल आई हैव टू डू दिस टू। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे मेरी बात माननी होगी। उसे मेरी बात माननी होगी। ही विल हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ही विल हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये था विल हैव टू। अब बात करते हैं विल बी एबल टू। देखो विल बी एबल टू का यूज कैसे होता है और कहाँ होता है, किस सेंस में होता है। जब भी हिंदी के सेंटेंस में आपको ऐसा सेंस देखने को मिले कि कोई भी काम कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, कर पाएंगे, या कर सकेंगे, कर सकेगी, कर सकेंगे, अगर ऐसा सेंस आता है किसी भी सेंटेंस में, तब हम उस सेंस को विल बी एबल टू से बनाते हैं। इसमें योग्यता और क्षमता ये नजर आती है। आइए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह यह परीक्षा पास कर पाएगा, या ऐसे बोलें, वह यह परीक्षा पास कर सकेगा। तो सेंटेंस एक ही तरीके से बनेगा, ही विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उसे समझा नहीं पाऊंगी, या यूं कहें मैं उसे समझा नहीं सकूंगी। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई विल नॉट बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ आया? आई विल नॉट बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अगला एग्जाम्पल, क्या अनुज पूजा में शामिल नहीं हो पाएगा? सकेगा भी आ सकता है लास्ट में। क्या अनुज पूजा में शामिल नहीं हो सकेगा? सेंटेंस ऐसे बनेगा, विल अनुज नॉट बी एबल टू अटेंड पूजा। एक और एग्जाम्पल देखो, वह कल पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो पाएगी, या वह कल पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो सकेगी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई विल शी नॉट बी एबल टू ज्वाइन द पार्टी टुमारो। ठीक है, वाई विल शी नॉट बी एबल टू ज्वाइन द पार्टी टुमारो। तो ये था विल बी एबल टू। अब बात करते हैं वुड लाइक टू। वुड लाइक टू तब यूज होता है जब हिंदी के सेंटेंस में
अपनी इच्छा जताई जाती है। चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे। एग्जाम्पल लोगे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। ठीक है, आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम पीटना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बीट। क्या तुम पिटना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बी बीटन। अगला एग्जाम्पल, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहूँगा। मैं आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीथिंग ट्रूली। आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीथिंग ट्रूली। ठीक है, बात समझ आ रही है? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी। मैं खाने में आज शाही पनीर खाना चाहूँगा। मैं खाने में आज शाही पनीर खाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ईट शाही पनीर इन मील टुडे। आई वुड लाइक टू ईट शाही पनीर इन मील टुडे। ठीक है, समझ आ गया? तो आज की वीडियो में हमने विल हैव टू, विल बी एबल टू, वुड लाइक टू के बारे में पढ़ा। अब आप एक काम करेंगे, डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंस बना करके इनका यूज़ करना शुरू कर दीजिए, तभी आप इंग्लिश इंप्रूव कर पाओगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई नई वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट मॉडल क्लास।